नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 1:10 हो गए और मैं बनाऊंगी खाना। अब दोपहर का खाना बनाऊंगी। और आज बच्चे गए हुए हैं स्कूल, मंडे है आज और फर्स्ट डे है उनका। तो अभी वे आएंगे 2-2:30 तक आएंगे शायद। 2:30 से भी लेट ही हो जाते हैं, 2:45 ही बज जाते हैं। और आज जैसा देखिए, सुबह मैंने जो साफ सफाई करी थी आज ऐसे ही पड़ी, मेरी चुन्नी भी लगी कहीं ना कहीं। और गुड्डू मुझे बोलती रहती है, मम्मा सबसे ज्यादा आप हमें बोलते हो, आपकी चुन्नी सब जगह मिलती है। मेरा क्या, कभी जैसा ओढ़ूंगी तो दूसरी फिर निकाल लूँ, ऐसा होता है। और देखिए घर आज बिल्कुल चूका तू पड़ा, क्योंकि बच्चे तो है नहीं। और बच्चे तो कहीं कुछ घेरते हैं, कहीं चद्दर ऐसा कर देते हैं। तो आज बिल्कुल ऐसा ही पड़ा। और मैं बनाऊंगी अब खाना। खाने में मुझे बनाने हैं दाल चावल। वो इसलिए क्योंकि गुड्डू ईसु सुबह दाल कह रही थी कि मम्मा मुझे स्कूल ले जानी, लेकिन गुड्डू ले जाती नहीं दाल। और फिर उसने स्पेशल बोल कर गई थी कि मम्मा आज मैं जब स्कूल से आऊंगी तो दाल आप बना कर रखना, दाल चावल। और कई दिन हो भी गए बनाए हुए मुझे, जो उड़द की दाल होती है ना, ये कई दिन हो गए। इस दिन मुझे लगे भाई आया था, उस दिन ही बनाई थी शाम के टाइम। तो मैंने ये भिगो दिए थे, देखिए दाल भी चावल भी। दाल तो अभी भिगोई, चावल मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिए थे, आधा घंटा हो गया होगा। तो अब मैं इनको बनाऊंगी। और दाल मैं पहले ही तड़का लगा के बनाऊंगी, बस प्याज का तड़का। बाकी अगर टमाटर वगैरह डाल दूँ वो खाती नहीं। और आजकल टमाटर भी ज्यादा महंगे हो रहे हैं तो डलते भी नहीं, इस वजह से। तो बस मैं इनको बना लेती हूँ, मतलब दाल भी तड़का लगा के रख दूंगी और चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए। और इसके पापा और कन्हैया तो अभी ऑफिस में ही लग रहे, मैं अभी बिजी हैं। बस पहले खाना बना लूँ, फिर बुलाऊंगी उन्हें, फिर खाना खा लेंगे। क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ तो काम में ही लेट हो जाता है सुबह का ही मुझे बहुत। फिर मैंने वीडियो भी एडिट करी तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं फटाफट बना दूँ खाना। कुछ मैं देर से थोड़ा सा बच्चों की वजह से कर दूँ, मतलब बच्चे आएंगे तब तक, वरना तो खाना ठंडा हो जाता है। तो जब तक आएंगे तो ठंडा नहीं होगा, थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ। तो जी बना लेते हैं खाना। तो जी देखिए खाना बनके तैयार हो गया। ये बन गई है दाल, आपको दिखा दूँ। ये देखो उड़द की दाल बन गई है। और ये बन गए हैं चावल, और रोटी भी मैंने सेक दी। बस अब इन दोनों को मैंने बोल दिया है, दोनों भाइयों को, अब दोनों को दे देती हूँ खाना। तो जी यहाँ ये खा रहे हैं खाना। मैं चलती हूँ ऊपर कपड़े उतारने। कपड़े फैलाए हुए मैंने ऊपर, मैं सूख गए होंगे तो उनको उतार आऊंगी। ऐसे तो आज ज़्यादा तेज धूप नहीं है, ऐसे ही बादल सा हो रहा, लेकिन फिर भी हवा भी चल रही। सूख ही जाते हैं, ड्रायर किए हुए सूख रहे अच्छे से। देखिए चल रो साइड पड़े, तो मैं इनको उतार देती हूँ। उधर मैंने अचार भी फैला रखा, कल भी फैलाया था आज भी, लेकिन वो धूप नहीं निकली जो अचार को चाहिए। अचार को ना थोड़ी सी तेज धूप चाहिए होती है, तो वो तेज धूप तो कल भी नहीं निकली। लेकिन जैसा भी होगा ये फिर मुझे डालना, ऐसा हो रहा। अभी देखती हूँ, अगर शाम तक सही होगा तो फिर कल डाल दूंगी। तो अब है जी शाम का टाइम, और दोपहर के टाइम बच्चे आ गए थे स्कूल से। बच्चे 3 बजे के करीब ही आते हैं, 2:45-3 बजे। और फिर मैंने उनको भी खाना खुना दे दिया था, अपने आप भी खा लिया था। फिर मैंने करा था रेस्ट थोड़ी देर, क्योंकि बच्चे भी थके रहते हैं और सुबह भी जल्दी उठा जाता है। और सुबह से तो इस टाइम तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता। और मैं इतना लेटती भी नहीं, जब बच्चे लेटते हैं ना तो उनके साथ ही लेटती हूँ। तो उसके बाद फिर अभी गुड्डू चली गई है ट्यूशन, और अब मैं कर रही हूँ बर्तन वगैरह साफ। बच्चों के भी लंच बॉक्स वगैरह हो गए थे, और जो इसके पापा के और कन्हैया के थे ना खाने के बर्तन, वो तो मैंने साथ साथ करके रख दिए थे, बाकी रह रहे थे बर्तन। और जो निकालने के होते हैं जैसा कुकर भिगोना वगैरह चावल, वो मैं नहीं निकालती, क्योंकि फिर निकालते खाना ठंडा हो जाता है। इस वजह से तो मैंने फिर बच्चे जब खा लेते हैं तो अभी मैं निकाल के इनको धोती हूँ बर्तनों को। और यहाँ पे देखिए मैंने बस सारे बर्तन धो दूंगी।
तो जो लंच बॉक्स वगैरह थे बच्चों के वो भी मैंने निकाल लिए थे बैग में से। गुड्डू तो अपना निकाल के रख दी थी, ईशू का निकालना पड़ता है। ईशू अभी सो ही रही थी, लगभग 4:30 बज रहे थे, तो वो लेट रही थी। अब उसे उठाऊंगी, फिर उसको भी अब उसका होमवर्क वगैरह भी देखना। देखिए उठा के ले आई हूँ मैं ईशू को, और आलस आ रहा पूरा। जो मैं उसको कह रही, मैंने कहा बेटा अपना होमवर्क वगैरह दिखा दे मुझे, क्या क्या करना, क्या दिया, क्या चेक हुआ। और जो इसका प्रोजेक्ट वगैरह अब चेकिंग चल रही ना स्कूल में, और जो प्रोजेक्ट लेके गई थी ईशू, उसका मैडम ने बोला है कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, और बोला है कि उसको वॉल पे लगाएंगे रूम में। और ईशू बहुत खुश हो रही है। जब ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ना बच्चों को पूरी खुश कर देती है। उसने जैसा प्रोजेक्ट जो बनाया, बल्कि मुझे आपको दिखाने नहीं याद रहे, मैंने जब उसके बनवाए थे तो बहुत ही सुंदर बन रहा था मैथ वाला प्रोजेक्ट उसका। और कह रही थी कि मम्मा मैडम ये कह रही थी कि इसको और रूम में लगाएंगे। और अभी जो भी चेकिंग हुई, जो भी होमवर्क मिला, वो सारा वो मुझे दिखा रही कि क्या करवाया आज मैडम ने, क्या नहीं, कितना चेकिंग हुआ, वो सारा मैंने देख लिया। और ये बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम भी मतलब निकालना चाहिए हमें ज़रूर। इससे हमें भी पता चल जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे स्कूल में। और फिर बच्चे को भी इंटरेस्ट आता है कि मम्मा को दिखाएंगे तो अच्छा लगता है उनको भी कि हमने ये करा स्कूल में और मम्मा पूछ रही, तो वो भी खुश हो जाते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है, बच्चे का पता भी रहता है सारा। तो खैर वो उसने अपना जो काम वगैरह था स्कूल में, जो चेकिंग हुई उसकी, क्या दिया मैडम ने, तो वो सारा बताया। बल्कि यूँ कह रही थी मम्मा आज इतना ज़्यादा नहीं करवा पाई मैडम, क्योंकि फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा कंट्रोल करने में बच्चों को हो ही जाता है टीचर का। और बस कल के लिए उन्होंने बोल दिया कि क्या तैयारी करके लेके आनी, नोटबुक वगैरह वो सारी लेके आनी। और इधर बस मैंने कर दिया है कपड़ों की तय। इसके पापा भी लेट रहे थे तो वे भी आ गए हैं उठ के। वे तो लेटते हैं जब हम उठ जाते हैं ना, तब लेटते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट लेटते हैं। तो अभी मैं उठ के आ गए और मैं उनको पूछ रही, मैंने कहा चाय बना दूँ के लिए, उन्होंने ना कर दी है, कह रहे कि नहीं मुझे नहीं पीनी। और जब से मम्मी गई है ना, आपको बता दूँ, उन्होंने मतलब मैंने शाम के टाइम ना चाय नहीं बनाई, क्योंकि ये कोई पीते ही नहीं। और फिर मैं बस ऐसे ही रह जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्या किसी के लिए, अपने लिए क्या बनानी। और यहाँ बस देखिए मैंने सारे कपड़ों की कर दी है तय। और अब तय करने के बाद उनको रखा, उठाया सारे कपड़ों को। और फिर जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने बांध के रख दिए हैं, वो जाएंगे प्रेस पे। प्रेस मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे और काफ़ी सारी पैंटें वगैरह थी, तो इसलिए मैं कहा नहीं बाहर ही भिजवा दूँगी। और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं, बेडशीट झाड़ना और झाड़ू वगैरह लगानी, शाम के सारे काम हो गए। और अब है देखिए शाम की संध्या का टाइम, और मैं करने लगी हूँ शाम की संध्या। उसके बाद बस फिर और काम अपने हो जाएंगे शुरू। संध्या करके मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी, जो दोपहर की दाल है वही रखी है। और सुबह शिमला मिर्च बनाई थी, दोपहर में उड़द की दाल बनाई थी, तो दोनों रखी हैं। और शाम के टाइम हम खाना बहुत कम खाते हैं, ये नहीं है कि मतलब एक एक दो रोटी खाते हैं, ये नहीं है कि छक्के खाते हैं, क्योंकि रात को फिर हम सब दूध पी लेते हैं, इसीलिए रात को हम रोटी 1 या 2 ही खाते हैं सभी। और आप देख रहे भी होंगे परात में थोड़ा सा ही आटा, और मतलब वो भी बच जाएगा, एक एक दो ही सब खाएंगे। और मैंने दाल गरम कर दी है, और चावल भी रखे हैं। ईशू खाएगी चावल, क्योंकि ईशू को चावल पसंद है। और उसको तो एक टाइम जैसा बनाती हूँ, दूसरे टाइम के लिए मैं इसके उठा के रख देती हूँ, जिससे कि वह दूसरे टाइम पेट भर के खा ले। अगर ना मिलते ना, मतलब मिलते नहीं, किसी दिन ऐसा हो जाता है, हो जाते हैं ख़त्म, तो वो रोना शुरू कर देती है। उसको ना चावल पसंद है, चावल ही वो पेट भर के खाती है। रोटी तो ऐसे ही मुश्किल से 1-2 टुकड़ा खा लिया, आधी रोटी खा ली, डांट धमका के उसको 1 रोटी खिलानी पड़ती है।
तो इसी वजह से मैं इसके लिए ही मतलब चावल ज़्यादा बनाती हूँ। और जो उड़द की दाल बनाई वो तो ईशू को पसंद है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाना। सबसे पहले ईशू लगा देगी कान्हा जी को भोग। और जब मैं कुछ नहीं बनाती ऐसी चीज़ तो कान्हा जी को मैं दही के साथ या फिर मिठे के साथ ऐसे या मलाई के ऐसे दे देती हूँ। तो ईशू लगा कर रही है कान्हा को भोग। और फिर मैंने सबको बोल दिया, मैंने कहा खा लो आप, जो भी जिसको लेना वो अपने हिसाब से ही ले लो और खा लो, क्योंकि सबका ये है एक रोटी खाएंगे, कोई सब्जी से कोई दाल से। इसके पापा को तो मैंने दे दिया था लगा के, ईशू दे आई थी, फिर कन्हैया भी आ गया था। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा तू भी अपना लगा ले और खा ले। और फिर ईशू कहने लगी मम्मा मुझे भी दे दो दाल चावल, तो मैंने उसके भी लगा के दे दिए। तो यहाँ सबका अपना अपना खाना चल रहा है। इनको देने के बाद बस फिर मैं भी खा लूँगी। और ईशू गुड्डू अपना होमवर्क कर रही, इसका काफ़ी सारा होमवर्क है, तो उसने भी बाद में ही खाया था जब मैंने दिया उसको। और उसके बाद खाने के बस अपना जो घर का काम है, किचन का, वो कर लूँगी, किचन की क्लीनिंग बर्तन वगैरह। और बस फिर रात को दूध का काम रह जाता है। दूध का काम मैं 1 घंटे बाद, जैसा 8 साढ़े 8 बजे हम खाना खाते हैं ना, तो 9:30 बजे के लगभग हम फिर दूध पीते हैं। और बस थोड़ा सा घूम लूँगी, उसके बाद फिर सो जाएंगे, आराम करेंगे। और गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा हो रही, नहीं मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। बारिश भी हो रही लेकिन गर्मी भी फिर भी बहुत बढ़ रही है। तो खैर जी, वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।